नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान आंदोलन जो है एक बार दोबारा से दोराहे पर आकर के खड़ा हो चुका है, क्योंकि किसी को नहीं पता लग पा रहा क्या किसान आंदोलन बॉर्डर से अब उठने वाला है या फिर किसान आंदोलन अभी और ज्यादा लंबा खींचने वाला है। खैर, इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे स्पष्ट रूप से क्या किसान आंदोलन जो है अब खत्म होने वाला है, इतिहास के पन्नों के ऊपर दर्ज होने वाला सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन क्या अब ये बनने वाला है, या फिर एक बार दोबारा से ये किसान आंदोलन जो है और भी ज्यादा लंबा चल करके और भी ज्यादा लंबे समय तक इतिहास के पर्चों के ऊपर जो है दर्ज होने वाला है। हालांकि कृषि कानूनों की वापसी के बाद जो अब किसान आंदोलन को खत्म करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। हालांकि एमएसपी की गारंटी जो है लगातार किसान मांग रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से बयान दिया जा रहा है कि एमएसपी की गारंटी देना जो है बिल्कुल भी कहीं ना कहीं सरकार के हाथ के अंदर नहीं है। इसी को लेकर के कुछ किसान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बुरा जी, मुझे ये बताइए कि मनोहर लाल खट्टर का बयान आया है कि एमएसपी के ऊपर जो है कहीं ना कहीं ठप्पा लगा पाना या फिर एमएसपी की गारंटी देना नामुमकिन है। आपको क्या लगता है, क्या केंद्र सरकार के लिए ये नामुमकिन है? कोई नामुमकिन नहीं है। इनके लिए तो ये 3 काले कानून भी वापस लेने नामुमकिन थे। इस देश का प्रधानमंत्री कह रहा था ये वापस नहीं होंगे, वापस लिए उसी प्रधानमंत्री ने गलती मांगी। हम जब तक एमएसपी का कानून ये सरकार हिंदुस्तान की नहीं बना देगी पूरे देश के लिए, और जब तक हमारे ऊपर दर्ज मुकदमे 750 किसानों की शहादत का हिसाब किताब नहीं दे देगी, बिजली विधेयक 2020 का वापिस नहीं ले लेगी, पराली जलाने का जो अध्यादेश लाए थे वो वापिस नहीं ले लेगी, और किसानों को 750 को शहादत का दर्जा नहीं मिलेगा। और इसके अतिरिक्त खट्टर साहब को हम ये भी बता देना चाहते हैं, यहाँ धरने के ऊपर 220 दिन से किसान बैठे लघु सचिवालय पर, उनकी क्या मांग है? एमएसपी की नहीं, खट्टर साहब से मांग है कि किसानों की 2020 से पहले बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दे। 284 करोड़ रुपए 2020 की गिरदावरी, सरकारी गिरदावरी के अनुसार खट्टर। ठीक है बुरा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर बात की जाए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, तो कहीं ना कहीं वार्ता की बात जो है सिरे चढ़ी हुई है। किसानों ने जो है मंथन किया है कि 5 व्यक्तियों की एक टीम गठित की जाएगी जो सरकार से बात करेगी। तो क्या अब 4 दिसंबर को किसान आंदोलन जो है बॉर्डर से खत्म होने वाला है? क्या किसान जो है दोबारा से अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो सकते हैं 4 दिसंबर को? अब तक कोई भी मतलब सरकार की तरफ से मैसेज नहीं आया कि 5 आदमी आए और हम नेगोशिएशन करेंगे। ये सिर्फ मीडिया का और इनका भ्रम है, मतलब भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये बता देना चाहते हैं कि 4 तारीख को और मजबूती से आंदोलन की जो नया इतिहास लिखा जाएगा। आंदोलन खत्म नहीं होगा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं आज वही मीटिंग से आया हूँ। आंदोलन जब खत्म होगा, जब मैंने आपको बता दी ये मांगे पूरी नहीं होंगी, आंदोलन जारी रहेगा और एमएसपी का कानून इनसे जबड़े से निकालकर किसान को देना होगा। ये किसान संगठनों ने फैसला ले लिया है। ठीक है, लगातार अगर बात की जाए एमएसपी की, तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये बातें सामने निकल करके आ रही हैं कि अगर एमएसपी की गारंटी दी जाती है तो अर्थव्यवस्था को संभाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जो है बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हर एक फसल के ऊपर एमएसपी की गारंटी दी जाए। बहन जी, एमएसपी सरकार निर्धारित करती है कि इतना तो न्यूनतम अनाज का, सब्जी का, फल का देना चाहिए। इस बगैर किसान बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और वो भी हमें नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये सरकार पूर्ण रूप से किसान विरोधी है, जनता विरोधी है। जब इनका समर्थन मूल्य निर्धारित करा हुआ और कहते हैं कि देश बर्बाद हो जाएगा, तो किसान बर्बाद हो रहा, 80% किसान और खेत मजदूर बर्बाद हो रहा। 80% की चिंता नहीं है इनको, अडानी और अंबानी की, जिंदल और रिलायंस की मतलब जो होने की चिंता है। हम बुरा जी, मुझे ये बताइए कि अगर एमएसपी की गारंटी सरकार देती है तो कई किसानों की फसल जो है अप टू द मार्क नहीं होती है, यानी कि उस तरीके की नहीं होती है जो सरकार खरीद सके। कहीं ना कहीं जो है उसके अंदर नमी पाई जाती है या कुछ ऐसा पाया जाता है, लेकिन
अगर सरकार MSP का कानून बना देती तो सरकार को वो फसल भी खरीदनी पड़ेगी, ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? खराब फसल नहीं होती, जो असली फसल होती है वो तो खरीदे। आज मेरा मूंग 3,000 रुपए सुपर मंडी के अंदर नहीं बिक रहा है, बाजरा मेरा 1200 1250 रुपए के अंदर बिक रहा है, गाजर उपभोक्ता को तो 60 और 70 रुपए किलो मिलती है, पर मैं आज अभी देख रहा हूँ 5 और 4 रुपए किलो। उपभोक्ता को भी लूटा जा रहा है और किसान को भी लूटा जा रहा है। ये 240 सरकार का नंगा चेहरा जनता के सामने आ चुका है। ये जनता विरोधी सरकार है, देश विरोधी सरकार है। मुझे साफ तौर के ऊपर ये बताइए कि 4 दिसंबर को जो कयास लगाए जा रहे हैं, किसान आंदोलन खत्म हो सकता है, उसके अंदर कितनी सच्चाई है? 1% भी सच्चाई नहीं है। किसान को जब तक ये मांग नहीं मिल जाती, वो जो है न बोटलों से और धरनों से नहीं उठेगा। तो अब क्या मान करके चले, जो कृषि कानूनों को लेकर के किसानों ने धरना शुरू किया था, अब किसान कहीं ना कहीं जो है मांगे ज्यादा करने लगे हैं, क्योंकि उनको अब हर एक चीज के लिए धरना ही दिखाई दे रहा है। अगर बॉर्डर्स की बात की जाए तो पहले सिर्फ किसान कह रहे थे कि कृषि कानून वापस हो जाए तब हमारा ये धरना यहाँ से उठ जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है MSP की गारंटी का कानून लेकर के आप लोग जो है धरने के ऊपर बैठे। उसके बाद धीरे धीरे जो भी धरने आ रहे थे, आपने उनको सभी को अपने किसान के अंदर ही इन्वॉल्व कर लिया, चाहे वो बिजली का धरना हो, विधेयक का धरना हो, या फिर अगर अलग अलग चीजें का धरना यहाँ पर होता रहता है। तो क्या मान करके चले कि ये धरना तो कभी खत्म ही नहीं होगा? कैसे नहीं होगा खत्म? क्या ये काले कानून जो मोदी जी ने बनाए थे अडानी अंबानी के लिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए, किसान ने कहीं मांग करी है? और वही अपने वापिस ही किसान की तो एक भी समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ है। किसान कैसे उठ जाएगा? मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको, किसानों की ज्वलंत समस्याओं का जब तक निदान नहीं हो जाएगा, देश के अंदर आंदोलन जारी रहेगा। ठीक है, आपसे पूछना चाहूंगी कि ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि मुकदमे किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा दर्ज हुए हैं, और किसानों ने ये भी मांग रखी है कि कृषि कानून वापस होने के साथ साथ मुकदमे भी कैंसिल करने चाहिए। आपको बता देती हूँ कि 48,000 किसानों के ऊपर हरियाणा के अंदर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। तो आप क्या मान करके चल रहे हैं, क्या ये मुकदमे सरकार वापस ले लेगी सारे? ये बिल्कुल 101% लेगी जी। मुकदमों की डिटेल भी मांग ली है गवर्नमेंट ने, और सारे कानून लागू करेंगे। मुकदमे नहीं, 48,000 तो हरियाणा के, टोटल इंडिया के 80,000 से ऊपर मुकदमे हैं। सारे मुकदमे वापस हो गए। रेलवे का सेंटर गवर्नमेंट फैसला देना है, सीटों को स्टेट ने, सेंटर ने हिदायत भी दे दी है। सारे मुकदमे वापस हो गए। और MSP का ये कह रहे हैं ना, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाए। बर्बाद नहीं, अर्थव्यवस्था चमकेगी, 4 गुना बढ़ेगी हमारी अर्थव्यवस्था। किसान की जेब में पैसा आएगा तो मार्केट में पैसा जाएगा, मार्केट में पैसा जाएगा तो मिलों में जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये अर्थव्यवस्था अब सिर्फ 2-4 लोगों में सीमित है, फिर सब में डिवाइड हो गया, अर्थव्यवस्था 4 गुनी बढ़ जाएगी। ठीक है, किसानों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो अलायंस के अंदर ये किसान आंदोलन चल रहा था, पंजाब और हरियाणा के किसान इस आंदोलन का हिस्सा थे। लेकिन अगर बात की जाए पंजाब के किसानों की, तो उनका ये कहना है, या फिर उनके मुख्यमंत्री की बात की जाए पंजाब के, तो उनका ये कहना है कि पंजाब के किसान सिर्फ इसी वजह से आंदोलन के अंदर बैठे थे ताकि कृषि कानून वापस हो सके। इसके अलावा उन्हें किसी और मांग से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या अब पंजाब के किसान इस किसान आंदोलन से अलग थलग पड़ जाएंगे? मैं बहन जी परसों ही टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर और 2-3 बॉर्डरों पर जाके आया हूँ। कोई ऐसी चर्चा नहीं है वहाँ, सारे किसान एक हैं। संयुक्त मोर्चा का फैसला मानेंगे। जब तक संयुक्त मोर्चा नहीं कहेगा, वहाँ से चाहे पंजाब का हो, केरला का हो, केरला किसान आए हुए थे जी, वहाँ गाजीपुर बॉर्डर 6 किसान। और महेंद्र सिंह टिकैत के लिए नारियल के पेड़ ले थे, वो गिफ्ट दिया मेरे सामने। और सारे एक हैं। जब तक सभी मांगे हमारी पूरी नहीं हो सकती, कोई भी किसान नहीं लेगा वहाँ से। तो ये लगता है कहीं ना कहीं जो अफवाह फैला करके किसानों को अलग थलग करने की कोशिशें की जा रही हैं। ये तो शुरू से गवर्नमेंट अफवाह फैला रही है। पता नहीं कितने मतभेद हमारे ऊपर उभा रही है, कितने नकली किसान बीच में पैदा कर देती है, कितनी नकली मांगे पैदा कर देती है। हमारी शुरू से वही मांगे हैं, कोई हमारी नई मांगे नहीं है। MSP की हमारी पहली मांग थी, बिजली विधेयक वगैरह कोई पुरानी मांग नहीं है। पहले ठीक है, आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी जो है 5 लोगों की किसान आंदोलन में से चुन करके एक कमेटी गठित की गई है, वो क्या बात है और कब जो है इसके ऊपर चर्चा होगी? ये संयुक्त मोर्चा ने कहा जी 4 तारीख की संयुक्त मोर्चा की मीटिंग है दिल्ली में। वो फैसला लेगी भी किन किन नामों का प्रस्ताव भेजना सरकार ने, जो 5 नाम मांगे हैं, और वही फैसला करेंगे। अभी तक नहीं मांगे। अभी तक सरकार का प्रोपगंडा है
सरकार की कोई चिट्ठी कृषि मंत्री की या प्रधानमंत्री की या हिंदुस्तान के चीफ सेक्रेटरी की संयुक्त किसान मोर्चा के पास ऐसा कोई पत्र नहीं आया जिस बातचीत के लिए, नेगोशिएशन के लिए बुलाया हो। आपको बता देती हूँ कि ये प्लान जो है, ये आइडिया जो है कैप्टन अमरिंदर ने कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को सुझाया है कि किसान आंदोलन को खत्म करने का एक बहुत अच्छा जो है उन्होंने कहीं ना कहीं रास्ता खोज करके निकाला है कि एमएसपी के ऊपर अगर कानून बनाना है तो किसान मोर्चे के अंदर से 5 आदमियों को बुलाया जाए, उसकी सरकार के साथ मीटिंग रखी जाए और उसके अंदर फैसला लिया जाए। लेकिन यहाँ पर जो किसान मौजूद है उनका कहना है कि अभी तक इन्विटेशन नहीं भेजा गया है कि अभी तक जो है किसान मोर्चा से 5 व्यक्ति को नहीं बुलाया गया है। हालांकि अगर मीटिंग की बात की जाए तो आपको बता देती हूँ, मीटिंग के अंदर अभी तक किसान मोर्चा ने जो है 5 नामों के ऊपर सहमति नहीं जताई है। हालांकि अभी जो है सहमति जतानी बाकी है, लेकिन अब देखते हैं कि क्या 2 और 3 के बाद 4 दिसंबर को एक बार मीटिंग होने के बाद क्या किसान आंदोलन दोबारा से दोराहे के ऊपर आकर के खड़ा हो जाएगा। क्या कुछ किसान चले जाएंगे, कुछ बच जाएंगे, क्या हरियाणा और पंजाब के किसान अलग थलग पड़ जाएंगे, क्या सरकार की साजिश कहीं ना कहीं कामयाब साबित होगी या फिर कृषि कानूनों की वापसी के साथ जो है एमएसपी के ऊपर सहमति बन जाएगी और एमएसपी के ऊपर सहमति बनने के बाद जो है अब हो सकता है कि किसान आंदोलन खत्म हो जाए और खत्म होने की कगार पर ही हो। आपसे जानना चाहूंगी कितने प्रतिशत यकीन रखते हैं कि किसान आंदोलन के अंदर जो है सरकार जो है आपकी बातें मान लेगी? ये इनसे पूछो जी, बताऊंगी। ठीक है, तो आपको बता देती हूँ कि कहीं ना कहीं जो है आपको कितना प्रतिशत लगता है कि सरकार आपकी बातें मान लेगी? 100% मानना पड़ेगा इस सरकार को। अगर हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी को हुकूमत करनी है तो, नहीं तो चली जाएगी देश छोड़कर। भागेंगे भगोड़े लोग हैं, पहले भी भागे। 1857 की क्रांति से गद्दारी करते हुए यहाँ तक पहुँच के अब जनता इनको आगे एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है किसानों की तरफ से चेतावनी दे दी गई है। चेतावनी के रूप के अंदर कह दिया गया है जैसे कि 1947 के अंदर बीजेपी सरकार भागी थी, तो उसी तरीके से अब दोबारा से बीजेपी सरकार उस कगार के ऊपर आकर के खड़ी हो गई है। अगर किसानों की बात नहीं सुनी तो दोबारा से उनको यहाँ से भागना पड़ेगा। खैर, अब तो देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर, और 4 दिसंबर की वो तारीख है जब पता चलेगा कि किसान आंदोलन का रुख किस ओर होने वाला है। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी। आगे भी आपको किसान आंदोलन से जुड़ी हुई सभी खबरों की अप टू डेट देती रहूंगी। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।